हेलो, सक्सेस ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई जो कि 31 दिसंबर की रात हैप्पी न्यू ईयर की जो खबर थी उसने पूरे देश को हिला कर दिया। ये खबर थी दिल्ली से। कांझावाला की एक लड़की थी जिसका बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई उसके साथ। तो इसी दुर्घटना से संबंधित आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिससे दिल्ली जो है फिर से शर्मसार हो गई। दिल्ली में जो शर्मसार हुई एक इंसानियत की जो खबर आई, उसमें 5 लड़कों का भी नाम सामने आया है। कार सवार 5 लड़कों ने पहले लड़की का एक्सीडेंट किया, फिर 4 किलोमीटर तक घसीटा। यह एक चौंकाने वाली खबर है जो कि पूरे देश, पूरी दुनिया इससे पूरी दहल गई। दिल्ली के कांझावाला इलाके में नए साल के जोश में उसका लड़कों ने पूरा ही होश खो दिया और एक कार में 5 लड़कों ने सवार होकर के एक लड़की को स्कूटी को टकरा करके मारी। इसके बाद कार के साथ लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक घसीट डाला। युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और तल पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। बाहरी दिल्ली इलाके में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज जो घटना सामने आई है, वो शराब के नशे में चूर 5 युवकों ने अपनी बलेनो कार से स्कूटी सवार युवती को पहले टक्कर मारी और फिर उसे 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। युवती कार में फंसी रही और रईस यादव की कार चलती रही। युवती की हालत यह हो गई कि उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए। दिल्ली को दहला देने वाली यह घटना इस समय सामने आई जब नए साल के जश्न को लेकर पूरी दिल्ली और पूरी दुनिया एक नए साल के जश्न में डूबी हुई थी। आरोपितों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। युवती के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस के आउटर जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक कल रात 31 दिसंबर 2022 की रात और 1 तारीख की सुबह करीब 3 बजे कांझावाला इलाके में एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली कि एक लड़की नग्न हालत में सड़क के किनारे पड़ी है। जब मौके पर जाकर तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला करीब 23 साल की लड़की एक स्कूटी से अपने घर वापस जा रही थी। एक बलेनो कार में 5 लड़के सवार थे। उनकी कार से स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद कार करीब 4 किलोमीटर तक लड़की को सुल्तानपुर पुरी से कांझावाला इलाके तक घसीट कर ले गई। उधर इलाके के करीब सभी लोगों ने इसका बयान भी दिया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया। तो जो उनकी कार से जो स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो 4 किलोमीटर तक लड़की को सुल्तानपुरी से कांझावाला तक घसीट कर ले गए, उधर पुलिस इस केस में रेप की बात को गलत बता रही है। दिल दहलाने देने वाली इस हादसे के बाद दिल्ली जो महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को समन किया है। चश्मदीद ने पुलिस को कई बार किया था कॉल, यानी कि दिल्ली पुलिस को कई बार कॉल करने पर वह इस घटना का पटाक्षेप करने के लिए आई। चश्मदीद ने जब पुलिस को कई बार कॉल किया था तो दीपक ने बताया, जो कि वहाँ के चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि उसने पुलिस को कई बार कॉल किया था लेकिन मौके पर कोई नहीं आया। वहीं पीसीआर वैन में मौजूद पुलिसकर्मी होश में ही नहीं थे।
वह सुबह 5 बजे तक पुलिस को कॉल कर घटना की जानकारी देता रहा, लेकिन मौके पर कोई नहीं आया। पुलिस ने दीपक की कॉल को इग्नोर किया। दीपक ने कहा कि उसने बेगमपुर तक कार का पीछा किया। आरोप है कि पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस होश में ही नहीं थी और पुलिस ने घटना को लेकर चश्मदीद की बात सुनने की कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। युवती को छोड़कर मौके से हो गए फरार। दीपक ने कहा कि युवती का शव जब तक कार में फंसा रहा तब तक कार को इधर उधर दौड़ाते रहे। जब शव गिर गया तो वे उसे छोड़कर मौके से फरार भी हो गए। प्रत्यक्षदर्शी दीपक का कहना है कि कार सामान्य गति में थी और देखने से लग रहा था कि उसे चलाने वाला नॉर्मल है। सुबह के समय करीब 3:15 बजे के करीब दीपक दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्होंने एक कार को आते देखा। उस कार में पीछे के पहियों से तेज आवाज आ रही थी। कोई हेयर ड्रेसर है तो कोई राशन डीलर। लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले जो 5 लड़के दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं, जो दिल्ली के हैं, इनमें से कोई हेयर ड्रेसर है तो कोई राशन डीलर। पुलिस ने कार में सवार 5 लोगों को पकड़ लिया है। इनमें 26 वर्षीय दीपक खन्ना पुत्र राजेश खन्ना ग्रामीण सेवा में चालक के पद पर तैनात है। इसके अलावा 25 वर्षीय अमित खन्ना उत्तम नगर में SBI कार्ड्स के लिए काम करता है। आरोपी नए साल की पार्टी करने के लिए मुरथल गए थे। वे वापस ग्रे कलर की कार से मंगोलपुरी लौट रहे थे। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। युवती शादी और अन्य कार्यक्रमों में फूल फेंकने का काम करती थी। देर रात में वह एक कार्यक्रम में काम करने के बाद स्कूटी से अमन विहार स्थित अपने घर लौट रही थी। मृतक लड़की का परिवार अमन विहार का रहने वाला है। मृतक लड़की का जो परिवार है वो अमन विहार का रहने वाला है। घर में माँ और 4 बहनें हैं। 2 छोटे भाई हैं जिनकी उम्र 9 साल और 13 साल है। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। एक बहन शादीशुदा है। परिवार फिलहाल बात नहीं कर रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना के संबंध में मृतका की मां ने केवल DCP से ही बात की है। इस प्रकार से जो दिल्ली की जो चौंकाने वाली घटना सामने आई है, इससे पूरा देश, पूरी दुनिया हिल के रह गई और दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, इस ब्रेकिंग न्यूज़ को सुना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम और अच्छी न्यूज़ें, अच्छे आपको खबरें देते रहेंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहेंगे। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।